हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो आपको बताऊंगा डिसइंटीग्रेशन एपरेटस के बारे में। क्योंकि डिसइंटीग्रेशन एपरेटस की कैसे रिपोर्टिंग होती है, डिसइंटीग्रेशन एपरेटस की करने की क्या जरूरत पड़ती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में और आईपीक्यूए में, दोनों जगह ही डिसइंटीग्रेशन टेस्ट यूज किया जाता है। यानी जो टैबलेट होती है या कैप्सूल होता है, इन दोनों में ही सिर्फ ऑइंटमेंट में कभी डिसइंटीग्रेशन नहीं होता है, सिर्फ कैप्सूल और टैबलेट में ही डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होता है। अब इसके रिलेटिव जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि मैं भी जब किसी का इंटरव्यू लेता हूँ तो उस समय मैं भी यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि डिसइंटीग्रेशन के बारे में। वही जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन बनता है डिसइंटीग्रेशन पे, वही क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डिसइंटीग्रेशन, मतलब डिसइंटीग्रेशन होता क्या है और डिसइंटीग्रेशन की नीड क्यों पड़ती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में टैबलेट या कैप्सूल के टाइम पे। ओके, तो जो डिसइंटीग्रेशन टैबलेट होता है, डिसइंटीग्रेशन टैबलेट का होता है, द टेस्ट का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन टाइम ऑफ कैप्सूल या टैबलेट, यानी टैबलेट या कैप्सूल का ब्रेक डाउन टाइम क्या है। यानी कोई भी जो टैबलेट है या कैप्सूल है वो उसका जो ब्रेकिंग टाइम यानी टूटने का टाइम वो कितना है। अब ये टूटने का टाइम है तो क्यों ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जब हम डीजो लगाते हैं तो डीजो लगाना जो डिजोल्यूशन होता है, डिजोल्यूशन टेस्ट में आपने देखा होगा कि 45 मिनट का डिजोल्यूशन होता है या फिर 30 मिनट का भी डिजोल्यूशन होता है। तो अगर 30 मिनट हो या फिर आपका 45 मिनट का डिजोल्यूशन टेस्ट है और आपकी जो टैबलेट है वो टैबलेट 20 मिनट तक या 40 मिनट तक वो सपोज टूट ही नहीं रही है, तो उस केस में क्या होगा कि डिसइंटीग्रेशन जो टाइम रहेगा वो जो उस केस में क्या होगा, जो डिजोल्यूशन टेस्ट है वो आपका फेल हो जाएगा। क्योंकि जब उसको 30 मिनट का डिसोल्यूशन टेस्ट होगा और जो टैबलेट है आपने, ये कैप्सूल है, उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम सपोज 20 मिनट का है, तो उस केस में क्या होगा कि जब टैबलेट या कैप्सूल को जो डिजोल्व होना है उसके लिए डिजो के लिए, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसे 10 मिनट मिलेगा और 10 मिनट में आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये जो डिजोल्यूशन टेस्ट होता है ये होता है क्वांटिटेटिव टेस्ट, यानी इसमें हम एक कोई क्वांटिटी निकालते हैं। और जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होता है उसमें हम एक क्वालिटी देखते हैं उसकी, क्योंकि जब वो प्रॉपर अपने टाइम पे आपका डिसइंटीग्रेशन होगा तो उस केस में उसकी जो डिजोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो ये केस होता है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, इसलिए ये टेस्ट किया जाता है। सेकंड नंबर पे ये आता है इसका कि जब आपकी टैबलेट है, आप सपोज हमारे स्टोमक में गई और वहाँ पे वो ब्रेक डाउन ही नहीं हो पाई, यानी टूट ही नहीं रही है, तो अपना जो एक्शन है, जो उसका मैकेनिज्म है या फिर वो जो एक्शन है उसका, वो कब परफॉर्म करेगा। यानी आपको जो नीड है कि आपने इंटेक्ट किया टैबलेट कैप्सूल को, बट आपको वो बेनिफिट नहीं दे पा रहा है। बेनिफिट बॉडी के अंदर तभी तो दे पाएगा जब वो ब्रेक होगा, यानी जब वो टूटेगा तभी वो टैबलेट दे पाएगा। तो ये ही क्वेश्चन बनता है कि टैबलेट कैप्सूल डिस्टेंसिफिकेशन में कितने हम यूज करते हैं, यानी कैप्सूल और जो हमारा टैबलेट रहेगा इनका क्या नीड रहेगा, कितने यूनिट यूज करेंगे, यानी क्वांटिटी कितनी यूज होंगे। तो इसमें जो आईपी हो, यूएसपी और बीपी में, तीनों में मेंशन कर रखा है कि आपको 6 टैबलेट या कैप्सूल को हम यूज करते हैं, क्योंकि इसके जो वेसल्स बने रहते हैं वो ये 6 के बने रहते हैं, जिससे कि हम सभी वेसल्स में सिंगल सिंगल कैप्सूल टैबलेट डालते हैं। तो ये 6 यूज करना है और टैबलेट हो या कैप्सूल हो दोनों के लिए ये 6 होता है। तो कई बार मैंने इंटरव्यू में ये भी पूछा लड़कों को कि टैबलेट के बारे में पता रहता है, बट कैप्सूल पूछता हूँ मैं कि कैप्सूल कितना लेते हो, तो उसके लिए वो वहाँ पे कुछ आंसर नहीं रहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, कैप्सूल हो या फिर टैबलेट हो, इन दोनों के लिए आपको 6 यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर बहुत कम लोग दे पाते हैं। थर्ड क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है उसका ये है कि रिपोर्टिंग इसकी कैसे करते हैं। अब आपने 6 कैप्सूल लगाई है और 6 कैप्सूल को आपने देखा, उसका जो टाइमिंग है 30 मिनट का है। तो उसमें केस में क्या होगा कि जब आप पहली कैप्सूल है, फर्स्ट कैप्सूल आपकी डिजोल्व हुई है 2 मिनट में, सेकंड हुई है 3 मिनट में, ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे 10 मिनट तक आपकी डिसइंटीग्रेशन हो गए। और एक जो कैप्सूल आपका बचा है लास्ट में और वो हो रहा है 12 मिनट में। तो हमेशा जो मैक्सिमम जो डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है, चाहे वो टैबलेट हो या कैप्सूल हो, उसमें जो मैक्सिमम टाइम होता है, मतलब जो सबसे लेट तक अपना ब्रेक होगी उसका ही टाइम डालते हैं। कई बार यहाँ पे रिपोर्टिंग में ये गलती करते हैं कि हमेशा उसका एवरेज डालते हैं, ऐसा रिपोर्टिंग नहीं होनी है। सिंगल सिंगल पहले रिपोर्टिंग होती है। सपोज फर्स्ट की आई है 2 मिनट, फिर सेकंड की आई है 3 मिनट, ऐसे करके पूरी की पूरी हमारी जो यूनिट है उन सब यूनिटों की इंडिविजुअल आपको रिपोर्टिंग करनी है। और उसमें जो मैक्सिमम आएगा उस मैक्सिमम की ही आप रिपोर्टिंग करोगे। अब आपने देखा होगा किसी का 2 मिनट है और किसी का 12 मिनट है। अगर आप 2 मिनट और 12 मिनट के बीच में से एवरेज निकालोगे तो वो जो एक्चुअल डी टाइम है, डिसइंटीग्रेशन टाइम का मतलब क्या है कि ब्रेक डाउन टाइम क्या है, वो भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम। बट आपने वहाँ पे एवरेज निकाल दिया और एवरेज वजह से तो 5-6 मिनट ही हुआ, इसका मतलब डिसइंटीग्रेशन टाइम उसका 6 मिनट हुआ,
नहीं, डिसइंटीग्रेशन टाइम तो हमेशा वो रहेगा जो मैक्सिमम आया है उसकी। तो आप जब रिपोर्टिंग करते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू पुट करें, जिससे कि आपको डिसइंटीग्रेशन में आपकी प्रॉपर रिपोर्टिंग हो जाए। अब आप एवरेज लिख दोगे वहाँ पे और 6 है, और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होगी और वहाँ पे आपकी कुछ टैबलेट है, कुछ जो कैप्सूल है उसका डिसइंटीग्रेशन 11 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट आएगा, तो वहाँ पे आपकी जो रिपोर्टिंग पे वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि हमारी ड्यूटी तो हमारी 12 मिनट, 13 मिनट आ रही है, आपने 6 मिनट क्यों लिख दिया? जबकि आपने एवरेज लिखा है, बट एवरेज की नीड ही नहीं है वहाँ पे। आप खुद सोचो कि नॉट मोर देन 13 मिनट। अब नॉट मोर देन 13 मिनट है या नॉट मोर देन 15 मिनट है, तो अब नॉट मोर देन 15 मिनट के लिए आप क्या करोगे? जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू रहेगी उसी को तो पुट करोगे। तो वहाँ पे उसको पुट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे जो डिसइंटीग्रेशन का टाइम है वो हमेशा मैक्सिमम मैक्सिमम ही डालना पड़ेगा। ओके, इसमें फोर्थ क्वेश्चन बनता है कि डिसइंटीग्रेशन का टेम्परेचर कितना होता है? डिसइंटीग्रेशन का टेम्परेचर आईपी, बीपी और यूएसपी तीनों में मेंशन है 37 प्लस माइनस 2, यानी 35 से लेके 39 तक इसका टेम्परेचर रहता है। इसमें इतने टेम्परेचर के अंदर हमें आपको सिर्फ और सिर्फ डीटी और जो हमारा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है, डीटी बोलते हैं उसे, डीटी का टेस्ट परफॉर्म करना है। 35 से लेके 39 तक अगर उसके बीच में टेम्परेचर आया है आपका, तो आप तुरंत अपने टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। तो क्वेश्चन बनता है कि डिसइंटीग्रेशन जो टेस्ट है वो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अप डाउन कितना करता है, यानी अप डाउन करता रहेगा। अब सपोज उसका जो अप डाउन है, अप डाउन की अगर हम उसकी वैल्यू बढ़ा दें, सपोज मैं 100 कर देता हूँ अप डाउन, तो क्या होगा? वो जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो जिससे क्या है कि वो डिसइंटीग्रेशन टाइम उसका प्रॉपर या तो जल्दी डिजोल्व होगा या तो लेट डिजोल्व होगा। वैसे जल्दी डिजोल्व होगा तो ये प्रॉपर नहीं है, इसलिए यूएसपी, आईपी और वीपी ने साफ मेंशन कर रखा है यहाँ पे कि आपको जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है, वो जो अप डाउन होता है, स्टॉप बोलते हैं उसे, अप डाउन स्टॉप बोलते हैं, वो 29 से 32 तक ही होना चाहिए। 29 से 32 तक हो रही, क्योंकि ये कैलिब्रेशन में भी देखते हैं तो 29 से 32 तक ही होता है। आप कभी स्टॉपवॉच लें और जब आप डिसइंटीग्रेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो आप चेक करें एक बार कि ये 32 से, यानी 29 से 32 तक अप डाउन हो रहा है कि नहीं है। इनके बीच में भाई 30 भी हो सकता है, 21 31 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, और 32 भी हो सकता है। ये यूएसपी ने और आईपी ने मेंशन कर रखा है इस चीज़ का। ये बनता है इसमें कि इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है। तो डीटी का जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उसका यही क्राइटेरिया कि 1 या 2, आपने 6 टैबलेट लगाई, कैप्सूल लगाया, उसमें से अगर 1 या 2 कैप्सूल फेल होती है, उसका जो टाइमिंग है सपोज 15 मिनट है और 15 मिनट से ज़्यादा चले जाता है, तो उस केस में आपको 12 टैबलेट और लेनी है, यानी 12 टैबलेट हो या कैप्सूल और लेना है, और उनकी भी डीटी चेक करनी है। तो जब आप डीटी चेक करोगे उन 12 की, तो 12 ये हो गए अभी सेकंड के, और 6 आपके पहले हो गए, तो यानी आपके टोटल जो हो गए वो 18 यूनिट हो गई, और 18 यूनिट में से आपके 16 यूनिट पास होने चाहिए। अगर 16 यूनिट पास होती है और 2 आपके फेल होते हैं, तब भी उसे पास में ही कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर 2 की जगह 3 फेल हो गए, यानी जो टोटल 18 हो रहे हैं, उस 18 में से अगर हम -3 करेंगे, अगर हम 3 जाएँगे, तो 15 जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्ट नहीं है। तो जो 15 है वो एक्सेप्ट नहीं है, उसके लिए आपको 16 कैप्सूल या जो यूनिट आप लगा रहे हो, वो पास होना ज़रूरी है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, क्वेश्चन आंसर थे जो डीटी आंसर थे डीटी पे। अगर आपको किसी और चीज़ पे, टॉपिक पे भी अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।